Morning guys, myself Neelam Barwat, Assistant Professor Botany, SMM Government Girls College Bhilwara. Now we start with our topic chemiosmotic hypothesis of ATP synthesis. जैसे आपने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन के बाद में क्या होता है कि उसके साथ साथ आपका लाइट रिएक्शन के अलावा भी अलग उससे आपके ATP फॉर्मेशन होती है। अब ये जो व्यू था ये किसने दिया था? पिक्चर माइकल 1961 में। आपको साइंटिस्ट याद करना ज़रूरी है बिकॉज मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई इसी से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोसेस तो से आते हैं बट साइंटिस्ट से भी आते हैं। देन इसके बाद में जे हिंड और एंड्री जेगनट्रॉफ ने 1963 में इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पीएच ग्रेडियंट फॉर्म होता है। अब आप देख लेते हैं कि ये ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो रहा है। तो आपने फर्स्ट में मतलब जब लाइट रिएक्शन हो रही थी सबसे पहले क्या हुआ था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम आपकी थाइलाकॉइड ल्यूमन में आपकी एक्यूमुलेट हो गए। फोटोसिस्टम सेकंड ऑब्जर्व फोटोन exciting electron that are passed to plastoquinine. Electron lost from the photosystem second are replaced by the oxidation of water. जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ वो किससे रिप्लेस हो रहा है? आपका वाटर से। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन में, और बाहर आपका स्ट्रोमा प्रेजेंट है और अंदर थाइलाकॉइड ल्यूमन। अब ड्यूरिंग ट्रांसफ़र प्लास्टोक्विनिन के बाद में जो आपका B65 कॉम्प्लेक्स है ये इनर साइड में प्रेजेंट है। तो B65 कॉम्प्लेक्स रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोक्विनिन एंड पास देम टू प्लास्टोसाइनिन। दिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर B6 कॉम्प्लेक्स टू पंप प्रोटॉन इनटू द थाइलाकॉइड। अब क्या होगा कि ये प्रोटॉन है ये बाहर से अंदर की ओर आ जाएगा। जो हाइड्रोजन का था 2 हाइड्रोजन यहाँ है और कुछ हाइड्रोजन बाहर से अंदर की ओर आ गए। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है इसके बाद में ये यहाँ वाला हाइड्रोजन थर्ड प्रोसेस क्या बोल रहा है? द फोटोसिस्टम फर्स्ट एब्जॉर्ब फोटोन एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन दैट आर पास थ्रू कैरियर टू reduce NADP to NADPH. This electron replaced by electron transport from photosystem second. अब फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो क्या करेगा? फोटोन को एब्जॉर्ब कर लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा और उसके बाद में ये NADP को रिड्यूस कर देगा। अब जो हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेंगे? यहाँ से ल्यूमन से बाहर की ओर पहले तो B6 कॉम्प्लेक्स से एक और हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आपके वाटर के हो गए। टोटल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ जो ल्यूमन है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गई और एज़ कम्पेयर टू बाहर लोअर कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो रिसेप्टर्स है ये अलग अलग पोजीशन पे अटैच्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद में द कॉन्सिक्वेंस 3 इवेंट्स होते हैं। 3 इवेंट्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन डिक्रीज इन द मैट्रिक्स बाहर की जगह या स्ट्रोमा रीजन वाइल देयर कंसंट्रेशन इन ल्यूमन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन पीएच। अब हाइड्रोजन यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे तो इससे क्या होगा? पीएच डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पीएच क्या होती है? आपकी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ HIN। जब HIN की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, अब पीएच डिक्रीज हो गई तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया है अक्रॉस द थाइलाकॉइड। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे ब्रोक डाउन होगा? मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो ल्यूमन से थाइलाकॉइड ल्यूमन से बाहर की ओर स्ट्रोमा की ओर मूवमेंट करेंगे तो इससे इसका प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा। और यहाँ पे एक आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ATPase। ठीक है, या CFO या ATPase बोलते हैं। तो अब ये क्या होगा कि द रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू हाइड्रोजन। पूरी मेम्ब्रेन हाइड्रोजन से इम्परमेबल है, क्योंकि जब भी आपका फ्लो होता है, हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था
कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, तो कुछ आयंस को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। अब क्योंकि आपकी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आपकी बाहर की सेल होती है, सेल की लेयर होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, सॉरी हाइड्रोफिलिक होती है और इनर हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो अलाउ नहीं करती हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसके थ्रू बाहर जाएगा, वो जाएगा CFO, दैट इज CF1 पार्टिकल्स, ठीक है। अ प्रोटॉन मूव टू द अदर साइड ऑफ ATP, दे ब्रिंग डाउन कन्फर्मेशनल चेंज। अब इसमें जो CF1 पार्टिकल में कन्फर्मेशन चेंज आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, द ट्रांसक्रिप्ट एस CF1 पार्टिकल ATPase एंजाइम फॉर्म ATP फ्रॉम ADP प्लस हाइड्रोजन। अब ये जब हाइड्रोजन अंदर से बाहर की थ्रू मूव होंगे तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस की वजह से ये क्या करेगा, ADP प्लस हाइड्रो फॉस्फेट को मिला के ATP बना देगा। अब आपकी ATP कहाँ कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, एक तो फोटोसिस्टम सेकेंड पे फॉर्मेशन हो रही है, एक यहाँ पे। तो आपके टोटल जो कार्बोक्सी ये ATP कहाँ यूज आएंगे, जो आपका ATP है, NADP है, और प्लस ये कीमोऑस्मोसिस, ये सब आपका डार्क रिएक्शन में जब आपको CO2 को रिड्यूस करना होगा कार्बोहाइड्रेट में, वहाँ ये सारे काम आएंगे, ठीक है। Therefore, ATP synthesis through chemoosmosis require a membrane, एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और CFOF1 पार्टिकल ATPase जाएगा। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एक ATP बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन जब मूव करते हैं तब आपका एक ATP फॉर्म आता है। ये बात आपको याद रखनी है कि 3 हाइड्रोजन से आपका 1 ATP फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गई है, ये पूरा प्रोसेस किस में आ गया आपका, लाइट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन और कीमोऑस्मोसिस सिंथेसिस ऑफ ATP। अब आपकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस में आपकी 2 रिएक्शंस इन्वॉल्वमेंट होती है, एक तो लाइट रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, दैट इज जेड स्कीम एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और एक आपकी डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन के बारे में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये हमेशा इनसाइड द थाइलाकॉइड होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ इनसाइड ऑफ द थाइलाकॉइड्स जो आपके रिसेप्टर्स है वो मेम्ब्रेन के ऊपर में इम्बेडेड है, ठीक है, स्पेशली दोज एट ग्रेना रीजन। और फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन लाइट, इसको लाइट हमेशा चाहिए। और द फंक्शन ऑफ द फेज इज टू प्रोड्यूस द एसिमिलेटरी पावर, जो ATP है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, कंसिस्टिंग ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम NADPH एंड एनर्जी रिच ATP। अब आपको कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन का महत्व क्या है, तो आप उसमें ये कहेंगे कि उसमें ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH का भी फॉर्मेशन होता है, जो फर्दर आपकी CO2 को रिड्यूस करने के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और एसिमिलेटरी पावर NADPH और ATP का फॉर्मेशन होता है। अब जो फोटोलाइसिस किसे बोलते हैं, फोटोकैटालाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे ये फोटोलाइसिस की बात कर रहा है, ठीक है। अब लाइट एनर्जी एंड ऑक्सीजन, अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, ये सारे चाहिए। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को हम जेड एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसे 4 मैग्नीशियम आयन चाहिए होते हैं, 4 मैग्नीशियम आयन आर एसेंशियल for photolysis of water. Light energized changes magnesium to Mn2 positive, magnesium, magnite और Mn3 positive and Mn4 positive. ये एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH component of water and forming the oxygen. ये मैग्नीशियम का सबसे बड़ा रोल होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में।
अब ऑक्सीजन की लिबरेशन के लिए कौन से आयन चाहिए होते हैं? कैल्शियम एंड क्लोरीन. कैल्शियम एंड क्लोरीन आर एसेंशियल फॉर द ऑक्सीजन रिलीज. अब आप डायरेक्ट देखेंगे कि यदि हमने प्लांट्स को ये एलिमेंट्स नहीं दिए तो कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा? दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन इवोल्यूशन पे. ठीक है. अब क्या है, इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफर होता है? P680 को. ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस आर पिक्ड बाय P680. फिर उसके बाद में आपकी कितनी एनर्जी गेन होती है? 223 किलो कैलोरी. ठीक है. अब जो ये होती है इट द प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. जो लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम? क्वांटम कन्वर्जन. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूड हुआ है आपका फोटोसिस्टम सेकंड से, और फिर क्विंचर होता है जो उसको एक्सेप्ट करता है. तो कौन सा प्रोटीन है? दैट इज थियोफाइटिन. अब उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉन पासिस ओवर सीरीज ऑफ कैरियर डाउनहिल जर्नी. फिर 4 मेजर कॉम्प्लेक्स आते हैं, कैरियर्स होते हैं. ये कभी आपको क्वेश्चन में पूछ ले कौन से कैरियर्स, राइट द सीक्वेंस ऑफ कैरियर. तो कौन से होते हैं? प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम बी, एफ कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन. इससे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ट होता है. While passing to over the cytochrome complex, the electron lose sufficient energy. और ये जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को पास करता है तब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज कर देता है. ठीक है. और फर्दर इसके बाद में कीमियोऑस्मोसिस से आपके एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. और आपका P700 का भी इन्वॉल्वमेंट है. और एट लास्ट आपका NADP रिड्यूस होता है NADPH में. और NADP इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सबसे ज़्यादा रिडक्शन पावर रखता है NADPH. और लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी होती है.